हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट करना। और अगर आप लोगों ने 10,000 वर्ल्ड के प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा तो उसे भी देख लेना। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में उस बंदे के अटैक से लिन फैंग ने फेरी को पूरी तरीके से बचा लिया था, और हम देखते वो वहां पे उसे धीरे धीरे नीचे लेकर आने लगता है, जहाँ पे वो फेरी लिन फैंग की तरफ देख रही थी। और हम देखते वहीं पे ये सब कुछ देखकर उन लोगों को गुस्सा आने लगता है, मतलब कि उन वुल्फ मोस्टर्स को। और वो डीमन वहां पे गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं, आखिरकार तुम हो कौन और तुमने इसे क्यों बचाया। बट तभी वहां पे साउटियान आ गया था। साउटियान कहने लगता है, सबसे पहले तो क्या से बातें कर रहे हो, अपने बात करने के एक्सेंट को अच्छी तरीके से सुधारो और थोड़ा सा इज्जत दे के बातें करो। तुम्हें नहीं पता बड़े लोगों से कैसे बातें करते हैं, अपने आगे जिसको भी देख रहे हो तुम, इनके आगे तुम एक कीड़े समान हो, इवन कि मेरे आगे भी। ये सब कुछ कहते हुए साउटियान उसकी तरफ देखते हुए उसका मजाक उड़ा रहा था। ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ उस मोस्टर मतलब कि उस वुल्फ डीमन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम मुझसे ऐसे कैसे बातें कर सकते हो, तुम नहीं जानते क्या मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। इतना कहते हुए वो वहां पे गुस्से में अपने धर्माकाया को, अपने स्पिरिचुअल फॉर्म को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसका धर्माकाया पूरी तरीके से आ गया था। ये सब कुछ देखकर वो फेरी कहने लगती है, ब्रदर आपको संभल कर रहना होगा। बट हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगा था, तुम चिंता मत करो मैं हूं ना। और हम देखते वो वहाँ पे प्रिंस साउटियान मतलब कि खुद को प्रिंस बोलता है, ये अपने पाव का यूज करते हुए डायरेक्टली उसके धर्माकाया के ऊपर अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इवन कि उसने तो वहां पे उसे इंजोर कर दिया था। ये सब कुछ देखकर वो लिटिल फेरी भी बहुत ज्यादा शौक पड़ जाती है। बट हम देखते वहां पे साउटियान फ्लेक्स करने लगा था, लिन फैंग कहने लगता है इन सबको डिस्ट्रॉय कर दो। हम देखते वहां पे साउटियान ऐसा ही करता है, वो कहने लगता है, देखो तुम्हारे आगे यहाँ पे कौन खड़ा है, आज तुम लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता। इतना कहते हुए वो उनके ऊपर लगातार अटैक करता है। और हम देखते वो अपने स्पिरिचुअल सोर्ड से, जिसको देखकर दूसरी तरफ वो वुल्फ मोस्टर का लीडर अपने पाव का यूज करते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। बट हम देखते हैं दोनों पाव के टकराने के बाद में साउटियान का सोर्ड अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वो अटैक बहुत ही आसानी से उसके डिफेंस को चीरते हुए उसे इंजोर करके पूरी तरीके से खत्म कर देता है। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ फेरी पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। वो कहने लगते इवन कि ये लोग तो इमोर्टल रिलम में थे, इतनी आसानी से इस लिटिल बर्ड ने उन सबको खत्म कर दिया। सच में ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ हम देखते वहां पे साउटियान लिन फैंग के पास में चला गया था। लिन फैंग भी कहने लगता है, मानना पड़ेगा तुम पहले से ज्यादा पावरफुल हो गए। अपनी तारीफें सुन के वहां पे साउटियान तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम उसी लिटिल फेरी को देखते हैं, जो कि लिन फैंग की तरफ देखते हुए सोचने लगी थी, इस इंसान का पेट ही इतना ज्यादा पावरफुल है जो कि इमोर्टल रिलम के लोगों को इतनी आसानी से हरा पाता है, तो आखिरकार ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल होगा और इसका कल्टीवेशन क्या होगा, मैं तो सोच भी नहीं सकती। ये सब कुछ कहते हुए वो वहां पे शौक पड़ गई थी। बट हम देखते वो एकदम से आगे जाते हुए लिन फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगती है, शुक्रिया बिग ब्रदर, आपने मेरी जान बचाई आज। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ साउटियान कहने लगता है, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, वैसे भी ये बहुत ही ज्यादा छोटी सी चीज है, हमारे लिए ये बड़ी बात नहीं है। वैसे भी हम ऐसी हरकतें करते रहते हैं, मतलब कि जिसको हेल्प की जरूरत है उन्हें हम हेल्प करते हैं और जस्टिस के लिए हम आवाज उठाने वाले हैं। वैसे भी कहीं पे गलत होता है तो हम रोक नहीं पाते, हेल्प कर देते हैं। अब वो यहाँ पे ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जिसको सुनकर वो फेरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो लिन फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगती है, क्या सच में ब्रदर, तो फिर क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, मुझे अपने सिस्टर को बचाना है। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे लिन फैंग की तरफ देख रही थी। उसी वक्त हम देखते हैं उस जगह पे दो बंदे आ जाते हैं। उनमें से एक कहने लगता है, सियाउदी क्या तुम ठीक हो, और हमें पता चलता है कि इस फेरी का नाम सियाउदी है। उन्हें देखकर दूसरी तरफ सियाउदी बहुत ही ज्यादा तेजी में जाके उन्हें गले लगा लेती है। वो कहने लगती है, अंकल क्या आप लोग ठीक हो, आप लोग इंजोर्ड तो नहीं हुए ना। उसकी ऐसी बातें सुन के उनके अंकल कहने लगे थे, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और हम देखते वो दोनों वहाँ पे आगे देखते हुए लिन फैंग को थैंक यू बोल रहे थे। वो दोनों कहने लगते हैं, आपका शुक्रिया, आपने यहाँ पे सियाउदी की जान बचाई। जिसको सुनकर लिन फैंग कहने लगता है, ये छोटा सा फेवर था तो इस जगह पे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, मैं वैसे भी हेल्प कर देता। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी
तरफ हम देखते हैं सियाउदी के अंकल कहने लगते हैं, वैसे मैं जान सकता हूँ आखिरकार आप किस एंशियंट क्लैन से बिलोंग करते हैं। तो गाइज मैं बता दूं, अभी यहाँ पे लिन फैंग ये लोग स्पिरिट रिलम के भी एक छोटे से वर्ल्ड में आए हुए हैं जहाँ पे एंशियंट क्लैन के लोग रहते हैं। तो उन्हीं में से ये लोग भी किसी एंशियंट क्लैन से बिलोंग करते होंगे, तो इन्हें लग रहा है कि लिन फैंग भी किसी एंशियंट क्लैन से बिलोंग करता है। तो इसीलिए ये लोग यहाँ पे आप लोग किस एंशियंट क्लैन से बिलोंग करते हो ये पूछ रहे हैं। अब उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते बीच में वहाँ पे साउटियान बोल पड़ता है। वो कहने लगता है मेरे मास्टर अर्थ के एंशियंट क्लैन से बिलोंग करते हैं, जो कि अर्थ में पड़ता है। और हम देखते वो वहां पे ऐसी बकवास बातें किए जा रहा था, नॉनसेंस बातें, जिसको सुनकर दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है आप लोग इसके नॉनसेंस बातों के ऊपर भरोसा मत करना, ये ऐसे ही बकबक करता रहता है। और हम देखते वो कहने लगा था मेरा नाम गू फेंग है और मैं एक ट्रैवलर हूँ। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि लिन फैंग ने अपने आइडेंटिटी को पूरी तरीके से हाइड कर रखा है, मतलब कि इन्हें अपना लिन फैंग नाम नहीं बताता, वो बस गू फेंग बताता है ताकि इन लोगों को पता ना चले। क्योंकि हम सबको पता है कि लिन फैंग को एंशिएंट वर्ल्ड हर जगह पे पहचाना जाता है, क्योंकि वो सोर्ड एम्परर का बेटा जो है। वहीं पे दूसरी तरफ हम सियाउदी को देखते हैं जो कि अपने अंकल की तरफ देखते हुए कहने लगती है अंकल ऐसा लग रहा है कि ये लोग बुरे इंसान नहीं है, ये लोग अच्छे बंदे हैं, इन लोगों ने तो मेरी हेल्प भी की। वहीं पे दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखते हैं जो कि लिन फैंग के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में उसे कहने लगता है इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग यहीं पे किसी एंशिएंट क्लैन से बिलोंग करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है अगर हम इनके साथ में जाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल सकता है इस जगह पे। अब उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग भी कुछ सोचने लगा था। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि लिन फैंग मान गया था यहाँ पे सियाउदी के सिस्टर को बचाने के लिए। दूसरी तरफ वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ पे साउटियान सियाउदी बहुत ही अच्छा नाम है बोलने लगता है, जिसको सुनकर दूसरी तरफ सियाउदी कहने लगती है मेरा नाम सियाउदी नहीं है, मुझे तो बस यहाँ पे अंकल प्यार से सियाउदी बुलाते हैं, बट मेरा रियल नाम निंदिया है। अब वहाँ पे निंदिया सुन के दूसरी तरफ हम देखते साउटियान एकदम से कहने लगता है निंदिया नाम तो और भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, कितना अच्छा है। और हम देखते वो वहाँ पे पागलों की तरह खुश हो रहा था, इधर उधर करने लगता है और वो कहने लगता है निंदिया निंदिया, बस एक ही नाम बड़बड़ाए जा रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम मून क्लैन के प्रिंसेस को देखते हैं जो कि निंदिया की तरफ घूमते हुए कहने लगी थी निंदिया क्या तुम बता सकती हो आखिरकार तुम्हारे सिस्टर के साथ में ऐसा हुआ क्या। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम निंदिया को देखते हैं जो कि कहने लगती है हम सब लोग फॉरबिडन एरिया में गए थे एंशिएंट रूइंस में ताकि हम कोई ट्रेजर को ढूंढ सके, बट उस जगह पे जाने के बाद में हम सब लोग पूरी तरीके से ट्रैप हो गए और हमारे बहुत ज्यादा लोग मारे गए। मैं और मेरे अंकल हम कुछ जैसे तैसे करके उस जगह से बच गए, जिसके बाद में हम सब लोग डायरेक्टली अपने क्लैन की तरफ जा रहे थे हेल्प के लिए, बट बीच में ही वुल्फ ट्रैप के लोगों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया और हमें डर है कि अगर आप नहीं होते तो उस वक्त हम पूरी तरीके से खत्म हो गए होते। ये सब कुछ वहाँ पे निंदिया के अंकल बोलने लगते हैं, मतलब कि बता रहे थे लिन फैंग उन सबको। अब वो लोग ऐसे ही बातें करते करते आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वो सब लोग उस वैली के बाहर पहुंच गए थे, मतलब कि उस एंट्रेंस में। जहाँ पे पहुंचते ही निंदिया के अंकल अपने पाव का यूज करते हुए क्लैन के गेट को, मतलब कि पोर्टल को पूरी तरीके से ओपन कर देते हैं और हम देखते वो लोग डायरेक्टली उसके अंदर चले गए थे, जिसके बाद में डायरेक्टली वो लोग अपने क्लैन में पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पे निंदिया को देखकर उसके ग्रैंडपा खुश हो गए थे, बट वो कहने लगते हैं निंदिया आखिरकार तुम अकेली कैसी, दूसरे लोग कहाँ पे है। हम देखते तभी वहाँ पे निंदिया कहने लगती है ग्रैंडपा सिस्टर को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया गया है, हमें सिस्टर को बचाना होगा। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं उसके ग्रैंडपा कहने लगते हैं आखिरकार क्या हुआ, साफ साफ बताओ। ग्रैंडपा की बातें सुन के निंदिया कहने लगती है ग्रैंडपा मैं और सिस्टर हम फॉरबिडन एरिया में गए थे ताकि हमें ट्रेजर मिल पाए, बट उस जगह पे 9 नेदर फॉरबिडन ट्री ने पूरी तरीके से हमें कैप्चर कर लिया और उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। वो अटैक मुझे लगने वाला था बट सिस्टर ने जैसे तैसे करके मुझे बचा लिया था, बट वो पूरी तरीके से कैप्चर हो गई। हमें सिस्टर को बचाना होगा ग्रैंडपा, अगर हम अभी सिस्टर को बचाने के लिए नहीं गए तो उन्हें खतरा हो सकता है। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ उसके ग्रैंडपा कहने लगते हैं
ये बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है और हम देखते वो वहां पे थोड़े से परेशान लग रहे थे और वो कहने लगता है तो फिर ठीक है, जल्दी से जाके मैं क्लाइंट के दूसरे लोगों से बात कर लेता हूँ क्योंकि ये मैटर बहुत ही ज्यादा सीरियस है। और हम देखते वो जाने लगे थे, जिसको देखकर निंदिया कहने लगती है ग्रैंडपा मैं भी आपके साथ में चलूंगी। बट हम देखते उसके ग्रैंडपा उस जगह पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वो कहने लगते हैं तुम मेरे साथ में नहीं जा सकती क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा खतरा है और वैसे भी हमारे क्लैन की लास्ट होप तुम ही हो। अगर तुम्हें ही कुछ हो गया तो हमारा क्लैन कैसे सरवाइव करेगा, तुम्हें यहीं पे रहना होगा। ज्यादा जिद मत करो, तुम मेरी बात समझ रही हो ना। वैसे मैं तुम्हें लेकर चलता बट मुझे डर है कि ग्रेट ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि तुम्हें तो पता है ना ग्रेट ग्रैंडपा हमेशा तुम्हारे ऊपर नजर रखते हैं। क्या पता ऊपर से वो अभी भी नजर रख रहे हो, अगर मैं तुम्हें लेकर चलूंगा तो वो गुस्सा हो जाएंगे। उनकी ऐसी बातें सुन के हम देखते निंदिया अपना मुंह बना रही थी, वही पे दूसरी तरफ साउटियान फिर से बीच में बोल पड़ता है। वो कहने लगता है अरे निंदिया तुम चिंता क्यों करती हो, इतनी जल्दी तुम हमें भूल गई क्या, इधर देखो साउटियान अभी भी जिंदा है। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते निंदिया के ग्रैंडपा कहने लगते हैं आखिरकार तुम हो कौन। तभी हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगा था ये मेरे मास्टर है और यहाँ पे ये मेरे मास्टर की दोस्त है। इतना है नहीं, मैं तो मेरे मास्टर का लॉयल दोस्त हूँ और हम तीनों ने बहुत ही ज्यादा एडवेंचर किया है। अब वो ऐसी बकवास किए जा रहा था बट हम देखते दूसरी तरफ निंदिया कहने लगती है ग्रैंडपा अंकल गूफेंग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उन्होंने ही मेरी जान बचाई थी, अगर वो नहीं होते तो मैं मर जाती क्योंकि वो वुल्फ ट्रैप के लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। बट हम देखते बीच में वहाँ पे साउटियान बोल पड़ता है। वो कहने लगा था मुझे मत भूलो, मैंने भी तुम्हारी जान बचाई है। उसके ऐसी बातों को सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे निंदिया कहने लगते हैं हाँ ग्रैंडपा ये बर्ड भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि इसने इतनी आसानी से इमोर्टल रिलम के लोगों को हरा दिया। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते निंदिया के ग्रैंडपा कहने लगते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी प्रिंसेस को बचाया। और हम देखते फिर से वो लोग ग्रेट करने लगते हैं। ओल्ड मैन कहने लगे थे कि आखिरकार इस काइंडनेस को मैं क्या से रीपे कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगता हम कुछ कर पाएंगे। उनकी ऐसी बातें सुन के बीच में फिर से वहाँ पे साउटियान बोल पड़ता है। वो कहने लगता है कोई बात नहीं, बस यहाँ पे एक बोतल डिवाइन लिक्विड का और कुछ हाई ग्रेड के मेडिसिनल हर्ब होंगे तो ठीक है। अब उसकी ऐसी बातें सुन के लिन फैंग उसको पकड़ते हुए कहने लगता है चुप रहो। और हम देखते वो कहने लगता है ये बस ऐसी नॉनसेंस बातें करता रहता है, ज्यादा ध्यान मत दीजिए इसके बातों पर। बट हम देखते वहाँ पे ओल्ड मैन कहने लगते इस बर्ड ने ठीक कहा, हमें आपके काइंडनेस को कैसे ना कैसे करके रिपे तो करना ही है। बट अभी हमारा क्लैन डिक्लाइनिंग में है, हमारे पास में इतने ज्यादा रिसोर्सेस नहीं कि हम आपके काइंडनेस को रिपे कर पाए। उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते निंदिया कहने लगती है ग्रैंडपा क्यों ना आप इन लोगों को फॉरबिडन एरिया में ले चलो। अब उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते ग्रैंडपा कहने लगते हैं क्या आप लोग हमारे फॉरबिडन एरिया में जाना चाहोगे, अगर हाँ तो मैं आपको लेकर जरूर चलूंगा। अब उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगता है सबसे पहले तो हमें आपके ग्रैंड डॉटर को बचाने में ध्यान देना चाहिए। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं साउटियान कहने लगता है आप चिंता मत करो, इसके बाद में हम आपके ग्रैंड डॉटर को बचाने में पूरी हेल्प करेंगे। अब उसके ऐसी बातें सुन के ओल्ड मैन उन्हें लेकर डायरेक्टली अपने फॉरबिडन एरिया में आ गए थे और हम देखते वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ पे साउटियान कह रहा था ये फॉरबिडन एरिया तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है और हम देखते वो लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पे इनके एंसेस्टर की एक मूर्ति होती है, जिसे देखकर दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग कहने लगता है सच में इस स्टैचू को देखकर मुझे अजीब सा लग रहा है और ये तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा पड़ा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगता है तुमने ठीक कहा क्योंकि इस स्टैचू के अंदर ऑर्थन हेवन की एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से इसके अंदर से प्योर एनर्जी बाहर आ रहा है। इवन की कोई भी इंसान इसकी कल्टीवेशन का यूज कर सकता है, सिंपली इसके ऑरा को एब्जॉर्ब करके कोई भी यहाँ पे पूरी तरीके से कल्टीवेट कर सकता है एंड कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प भी होगा। अब वो लोग ऐसी बातें कर ही रही थे तभी हम देखते हैं एकदम से वहाँ पे लिन फैंग के अंदर से उस मंकी किंग का बाल बाहर आ गया था। हम सबको पता है जब यहाँ पे लिन फैंग अपने डटर को बचाने के लिए डायरेक्टली गया था उस जगह पे थंडर ड्रैगन लेलोंग के फॉलोवर मतलब कि उनमें से एक बंदर जो कि यहाँ पे अपीयर हुआ था और उसने लिन फैंग की हेल्प की थी और लास्ट में जाते वक्त उसने अपना बाल दिया था और उसने
कहा था कि अगर कभी तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़ी थी इसका यूज कर लेना, जिसके बाद में मेरा स्पिरिचुअल फॉर्म आके तुम्हारी हेल्प करेगा। तो गाइस ये बाल उसी का है और हम देखते वो बाहर आ जाता है, जिसको देखकर लिन फैंग कहने लगता है आखिरकार ये यहाँ पे चमक क्यों रहा है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं इस स्टोन के अंदर बहुत ही ज्यादा प्योर एनर्जी मुझे महसूस हो रहा है। इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि लेट एम्परर का कोई ना कोई सीक्रेट टेक्निक होगा, फिर भी मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ पहले के मुकाबले पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है, तो मैं अच्छे तरीके से इसे नहीं देख पा रहा। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते जहाँ पे वो बाल डायरेक्टली एक स्टोन के साथ में अपने ऑरा को एक्सचेंज कर रहा था। ये सब कुछ देखकर लिन फैंग भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि अपने एंसेस्टर की स्टैचू की तरफ देखते हुए कहने लगता है ये हमारे लेट एंशियंट एम्परर हमारे एंसेस्टर की बॉडी है, मतलब कि स्टैचू से बनी हुई बॉडी, जिसकी वजह से इनके बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा ऑरा बाहर आ रहा है। इसीलिए आप लोग थोड़े बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। पहले हमारा क्लैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करता था हमारे लेट एम्परर की वजह से, बट पता नहीं हमारे लेट एम्परर कहाँ पे चली गई और वो पूरी तरीके से गायब हो गई, डिसअपियर हो गई और हमारे फॉरबिडन एरिया में बस यहाँ पे लोअर लेवल के ट्रेजर ही रह गए, जिसकी वजह से हमारा क्लैन धीरे धीरे डिक्लाइन में चला गया। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते जो कि वहाँ पे उस स्टोन की तरफ देखते हुए कहने लगा था एल्डर क्या आप मुझे बता सकते हो आखिरकार लेट एम्परर के साथ में इस स्टोन का क्या रिलेशन है, जहाँ पे वो उस स्टोन की तरफ इशारा करता है जो स्टोन उस मंकी किंग के ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा था। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।